साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड विजुअल आर्टिस्ट इशमल रिजवान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है ज़बी भाई आप तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से और बड़े खूबसूरत और यंग हैं आप। एक बड़े खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ जी इशमल जी के लिए। जानम तुझे खबर ही नहीं राज इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे, हम खुद बताएंगे तुझे अपनी बुराइयां, वो इसलिए कि लोग कुछ कम बताएंगे। मत पूछ सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ओहो तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद किसी और को होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। जी ज़बी साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? मैडम आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। पहले तो ये बता दीजिए आपके नाम का मतलब क्या है? जो चांद के गिर्द हाला होता है ना रोशनी का, जी जी, उसको इशमल कहते हैं। ज़्यादा नहीं सुना हुआ तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही क्लियर कर लूं। ज़बी भाई कैसा लग रहा है? आप तो गर्मी के एरिया में फिर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये अपना इलाका है। अभी तो मेरे ख्याल से गिलगित की तरफ आप लोगों ने रुख करना चाहिए। हम तो इस वक्त गिलगित का रुख करते हैं, आपने वापस कर दिया। बस आप लोगों ने बुलाया तो हम हाजिर हो गए। वैसे यहाँ पे काफी गर्मी फील हो रही होगी आपको पंजाब आज तो मेरे ख्याल से मौसम बेहतर है, लेकिन बनिस्बत गिलगित तो जाहिर बात है यहाँ पे। और जहाँ रह रहे हैं वहाँ एसी भी खराब है। ये आपको कैसे पता है? क्योंकि लाहौर के मिनिस्टर नहीं है ना, ये पंजाब के नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मिनिस्टर होते हैं जहाँ के भी हो। मगर मुझे बताइए ज़बी साहब, ये सियासत का शौक कहाँ से आ गया एकदम बीच में? सियासत का शौक शुरू से ही था। 5th क्लास से जब मैं गांव से निकला इस्लामाबाद की तरफ, शुरू से ही मैं कभी हॉस्टल से भागता था। वो हॉस्टल के अंदर भी वो तंजीम भागने से आपको सियासत का शौक पड़ा? नहीं, हॉस्टल से मतलब मुराद ये कि मैं वहाँ भी पॉलिटिक्स के हॉस्टल के अंदर भी एक होता था। अच्छा मुझे अच्छा ये कैसे आ गए, मैं नहीं वो एक होता, मैं मुझसे सीनियर भी हो करते थे, लेकिन मैं चाहता यार मैं अपनी एक गेम होनी चाहिए। तो वो पॉलिटिकली एक शुरू से वो जज्बा, आज अल्लाह का शुक्र आपके सामने हूँ। तो यानी कि बचपन में शौक था कि अपनी गेम होनी चाहिए और आज गेम आपने अपनी बना ली। जबरदस्त। और गिलगित बल्तिस्तान से आप यूथ अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट हैं? हाँ जी, मैं यूथ एंड कॉमर्स को देख रहा हूँ। कॉमर्स को देख रहे हैं। वैसे बड़ा कम होता है कि स्पेशल असिस्टेंट या जो मिनिस्टर्स हैं वो यूथ अफेयर्स के हों और वो यूथ से ताल्लुक भी रखते हों। आप वाकई हमें लग रहा है कि यूथ से ताल्लुक रखते हैं। मैं यंगेस्ट ही हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले एक मैंने हमारे हैं यंगेस्ट, लेकिन मिनिस्टर मैं 27 मेरी एज है, मैं पहला ही होऊंगा शायद हिस्ट्री ऑफ। लेकिन आप खुद 3-4 साल पहले तक खेल रहे होंगे फुटबॉल। मेरे जो दोस्त भी है ना, वो मुझसे सारे उम्र के लिहाज से बड़े हैं। मैं हमेशा इन पोलिटिकली चीज़ों में एंगेज होता था, आप सोशल वर्क में ज़्यादा अपने आप को एंगेज रखता था। लेकिन भैया मिनिस्टर लग ही नहीं रहा। आप ड्रामे फिल्मों में जो चुड़ैल को बंदा मारता ना, आप जैसा होता है। वैम्पायर किलर। हाँ, वैम्पायर किलर। इन्होंने आपको कहा कि आप लग रहे हैं वैम्पायर किलर, तो प्लीज आज आप एक वैम्पायर मार के जाएंगे। इस्माइल जी, पहले तो ये कि आपने फाइन आर्ट्स तो पढ़ लिया, मगर ये बीच में जो आप साइकोडायनेमिक काउंसलिंग पढ़ रही हैं जी, ये प्लीज बताइए क्या है ये साइकोडायनेमिक काउंसलिंग? इस तरह हुआ कि मैं ग्रेजुएट हुई थी और उसके बिल्कुल फौरन बाद कोविड आ गया था। तो उस वक्त एग्जीबिशंस भी नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि अब कुछ करना तो है, क्योंकि फारिग तो नहीं बैठना। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी काउंसलिंग की। और इसमें इस तरह से था कि आई वाज वाचिंग अ शो नेटफ्लिक्स पे, और उसमें एक कैरेक्टर था जो काउंसलर था, थेरेपिस्ट था, एंड ही वाज हेल्पिंग पीपल। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं ये करना चाहती हूँ, आई वांट टू हेल्प पीपल। So that is how I got into counseling and psychology. ये कौन सा शो था और कौन सा कैरेक्टर? न्यू एम्स्टरडैम था शो का नाम, और उसमें एक कैरेक्टर थे जो वन ऑफ द डॉक्टर्स जो थे न्यू एम्स्टरडैम में वो। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन दिनों में आप कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं देख रही थी, कोई कातिल कैरेक्टर भी देख सकती थी आप, लेकिन इस तरह आपने कैरेक्टर देख के कहा कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनने की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब आप बन गई साइकियाट्रिस्ट, जो भी एक्ट्रेस क्या होता है साइक एक्ट्रेस, क्या साइकोलॉजी होती है उसके अंदर? साइकोलॉजी, इसका क्या मतलब फायदा क्या? आपने तो कर ली है जी जी, तो फायदा हुआ इसका? मुझे हुआ, इसीलिए फिर मैंने आगे मजीद पढ़ा ताकि मैं लोगों की भी हेल्प कर सकूं। तो कैसे हेल्प हो सकती है? मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर जिस तरह हमने पढ़ा हुआ होता है हम डायग्नोसिस करते हैं। होता तो ये है कि हम बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन बात ही इस तरह से करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकें। आप मुझसे बातें कर सकती हैं। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मगर वैसे इस्माइल, इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं कभी?
आते हैं। तो क्या करती हैं? हम बात ही करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो क्यों इस तरह के हैं। इस तरह के हैं तो नतीजा क्या निकाला है आपने, क्यों इस तरह के लोग होते हैं? बस होते हैं। और कोई इलाज आप अभी तक कर पाई हैं उनका? नहीं। इस तरह के लोग पता कोई अनमोल हीरे होते हैं, अनमोल हीरे। जी मैं वही अनमोल हीरो की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। कि उन अनमोल हीरो को कैसे तराशा जाता है। थोड़े ना। बैकग्राउंड जो है वो पेंटिंग में है। बिल्कुल। तो ये जो आप पढ़ रही हैं उसको आपने क्रिएटिव साइड पे आपने यूज किया या आपकी पेंटिंग में वो नजर आता है? इट हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज पेंटिंग तो इस तरह से था ना कि सिंस मेरी फैमिली ही आर्ट बैकग्राउंड से थी, माई पेरेंट्स आर आर्टिस्ट, बाबा आर्किटेक्ट है, मेरा भाई आर्किटेक्ट है, दादी दादा हमेशा से, तो द शिफ्ट वाज वेरी सडन। लेकिन मेरा काम हमेशा था अबाउट पीपल, इट वाज अबाउट आईज, और मैं हमेशा कहती थी कि आईज नेवर लाई। तो द फैक्ट कि मैं लोगों की स्टोरीज ही सुन रही थी और आंखें भी कहानियाँ ही बताती हैं, सो इट डज़ हेल्प मी मेक माई वर्क बेटर, और उससे मेरे काम के पीछे की स्टोरीज भी बेहतर हो गई हैं, जो मेरे इमेजरी है वो इम्प्रूव हुई है। सो आई थिंक यस। आपने कहा कि आंखें भी कहानियां बताती हैं, आप मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं, कौन सी कहानी बता रही हैं? मैं बताता हूँ, स्त्री 3 की। दो खूबसूरत इंसान आपस में बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए बीच में कोजा आके खराब कर रहा हूँ ना। वैसे आपने कहा कि कहानियां बताती हैं, तो आर्टिस्ट से अक्सर कहा जाता है कि आप अपने काम का टाइटल रखें या अपने पेंटिंग की कोई स्टेटमेंट दें, तो ये मुश्किल नहीं होता पहले आप काम बनाओ और उसके बाद उसको टाइटल भी दो? होता है, लेकिन मेरा काम यूजुअली सीरीज में चलता है और उन सीरीज का नाम होता है आईज नेवर लाई। सो वो उस तरह होता है कि वो ऑडियंस की परसेप्शन पे ही होता है कि मैं कुछ और सोच के बना रही होती हूँ, जब वो बन रहा होता है तो वो एक और डायलॉग होता है मेरा और उसका पेंटिंग का, और जब वो एक्चुअली एग्जीबिशन में डिस्प्ले होता है तो वो ऑडियंस से जब मैं बात करती हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट बात करते हैं मेरे काम के बारे में, जो मैंने सोची भी नहीं होती है कि अच्छा ये भी था। तो एक तरफ तो आप एज अ साइकेट्रिस्ट साइड जो है आपकी वो वैसे ही एनालाइज कर रही होती है इंसान को, और एक आपकी आर्टिस्ट साइड उनकी आंखें भी एनालाइज कर रही होती है। तो आप डबल एनालिसिस पे चल रही होती हैं जब आप किसी को मिलती हैं। तो ज़बी साहब को देख के क्या एनालिसिस है आपका? वो कह रहे कि मैं कितने फंस गया। नहीं आप बताइए। मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है उन्होंने। ज़बी भाई की आंखें यही बता रही हैं सिर्फ। ज़बी भाई इधर आंखें तो करें, तो शर्मा रहे जे। एक प्रोग्राम हो रहा है, ताड़ी मंगनी नहीं हो रही। आप बताएं क्या आपको लगता है वैसे एज अ पर्सनालिटी? आई थिंक कि अपने टाइम में या अपने लोगों में बहुत अच्छा घुल मिल के बैठते होंगे। अभी अगर वो थोड़े से शाय हैं भी तो, लेकिन अपने लोगों में क्या ये एनालिसिस सही है उनका या नहीं? हाँ है ऐसे ही। ऐसा ही है। मैं अपने दोस्तों में मैं बिल्कुल लो प्रोफाइल ही चलता हूँ हमेशा। मेरी दोस्त भी ये कहते हैं तुम्हारे अंदर वो नखरानी जो इस मुकाम पे जाके होना चाहिए। मैंने कहा यार साफ नहीं बनना है, चाहे ठीक है आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो ठीक है, अपने जो दोस्तों को नहीं बोलना है, अपने दोस्तों को खुले में। भाई हम आपके कौन सा दुश्मन है, खुले इधर ही खुला हूँ। वैसे आप अक्सर पोर्ट्रेट्स पेंट करती हैं और आंखें पेंट करती हैं, जिस तरह आप उनका भी कह रही थी, तो हैं कोई ऐसी शक्लें जिनको देख के आप कहें कि अच्छा इनको मैं पेंट करना चाहती हूँ? यहाँ पे हाँ ये है। मैंने क्यों नहीं बताया कि आप डोरेमोन और कार्टून कैरेक्टर्स को पेंट करने का शौक रखती? आपका शुक्रिया फवाद खान साहब। अच्छा नहीं, मैं यूनिक कैरेक्टर्स को पेंट करना अच्छा ये आपको अच्छा उस तरह से आपको लगा है कि ही इज द वन जिसको आप पेंट करना चाहेंगे? भाई हम नहीं हैं ऐसे ही जिनको मौका मिल सकता अपनी पोर्ट्रेट देखने का। पाकिस्तान में सर 9वां अजूबा यही है। आपकी